हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों, कोरोना की वजह से रूल 36 सब रूल 4 को पोस्टपोन किया गया है। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि किस पीरियड के लिए पोस्टपोन हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जिनका हमको ख्याल रखना है, वो मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड अलर्ट्स आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, रूल 36 सब रूल 4 को किया गया है पोस्टपोन फरवरी से लेकर अगस्त तक के लिए। तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आई थी, नोटिफिकेशन नंबर 30/2020। इसमें कहा गया था दिस सैड कंडीशन शैल अप्लाई क्यूमुलेटिवली फॉर द पीरियड फरवरी टू अगस्त 20 एंड द रिटर्न इन फॉर्म 3B फॉर द टैक्स पीरियड September 20 शैल बी फर्निश्ड विद द क्यूमुलेटिव एडजस्टमेंट ऑफ ITC फॉर द सैड मंथ इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन अबव। तो दोस्तों, फरवरी से लेकर अगस्त तक आपको जो है ऑप्शन दे दी गई है कि अगर आप चाहें तो रूल 36 सब रूल 4 को इग्नोर करके 100% ITC आप अपना क्लेम कर सकते हैं। लेकिन जब आप अपनी सितंबर की 3B फाइल करेंगे तो फिर आपको क्यूमुलेटिवली यानी कि फरवरी से लेकर के और सितंबर तक इस रूल को कंसिडर करके ही ITC क्लेम करना है। रूल 36 सब रूल 4 आपको कहता है कि GSTR 2A में जितना ITC आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है एलिजिबल ITC, वो आप 100% क्लेम कर लीजिए, और जो ITC आपका रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है वहाँ पे आपको केवल और केवल 10% ऑफ एलिजिबल ITC का ही बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे जो है हमें अभी फरवरी से लेकर अगस्त तक इस रूल को फॉलो ना करने के लिए भी एक ऑप्शन दे दिया गया है कि आप चाहें तो 100% ITC ले लीजिए, लेकिन सितंबर में जाके आपको ये क्यूमुलेटिवली अप्लाई करना होगा। तो ये नोटिफिकेशन सभी को याद है। अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए काफ़ी सारे लोगों को ये भी जो है कि ये रूल पोस्टपोन किया गया है या ये रूल स्क्रैप कर दिया गया है, तो वहाँ पे ये क्लैरिटी मैंने आपको दे दी है कि इस रूल को पोस्टपोन किया गया है, स्क्रैप नहीं किया गया है, पोस्टपोन किया गया है कि आप अभी इसको भले ही इग्नोर कर दीजिए, लेकिन सितंबर में आपको फरवरी से लेकर के सितंबर तक की GSTR 2A से अपना ITC मैच करना होगा। किस तरह मैच करना होगा अभी आगे मैं आपको वो भी चीज़ बताऊंगी। नेक्स्ट है कि अगर मान लीजिए आपने जब मैचिंग की सितंबर में अपनी 2A से और आपको पता लगा कि मैंने जो ITC है वो ज़्यादा क्लेम कर लिया, लेकिन मेरी 2A में अभी तक भी वो ITC नहीं आ रहा है, तो ऐसे ITC को आपको रिवर्स करना होगा। अब काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल आता है कि क्या हम उसे रिवर्स करेंगे तो क्या कोई इंटरेस्ट पे करना होगा क्योंकि हम ज़्यादा ITC ले चुके हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और ना ही इस तरह की कोई अभी तक जो है नोटिफिकेशन में कुछ इस तरह का लिखा गया था। तो इस चीज़ को आप इग्नोर करेंगे, इंटरेस्ट को। अब हम बात करेंगे इस रूल की। उससे पहले दोस्तों, आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, भले ही आपका जो ITC है उसको पोस्टपोन किया गया है, लेकिन आपको अपने सप्लायर के साथ प्रॉपर फॉलो अप रखना है कि आपका जो इनवॉइस है वो आपकी 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा हो, आपका सप्लायर आपका इनवॉइस दिखा रहा हो अपनी रिटर्न में, क्योंकि अभी आप 100% क्लेम करते रहेंगे इसको अवॉइड करके, लेकिन आगे चल के अगर वो आपकी 2A में नहीं आएगा तो फिर आपको वो रिवर्स करना होगा। तो इस परेशानी से बचने के लिए प्रॉपर फॉलो अप आपको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैंने आपको ये एक रिमाइंडर के तौर पे ये वीडियो बनाई है कि अगर आप अभी तक इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं तो आपको जो है इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है, आपको प्रॉपर फॉलो अप करना है अपने सप्लायर के साथ। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके का सिनेरियो रहेगा सितंबर में जब आप अपनी 3B फाइल करने बैठेंगे। तो मान लीजिए यहाँ एक एग्जांपल के थ्रू हम लेकर के चलते हैं। फरवरी में मान लीजिए आपका 10 लाख का ITC था तो आपने 10 लाख क्लेम कर लिया। मार्च में आपका 7 लाख का ITC था, आपने 7 लाख क्लेम कर लिया, क्योंकि आपने रूल जो है अभी आपको पोस्टपोन कर दिया गया है तो आप 100% क्लेम करते चले गए। अप्रैल में 5 लाख का ITC था, आपने क्लेम कर लिया। उसके बाद इसी तरह मई, जून, जुलाई, अगस्त तक आपने अपना 100% ITC क्लेम कर लिया, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि अगर उनको एक बार ऑप्शन मिल गया है तो चलो ठीक है, अभी हम 100% ITC क्लेम कर लेते हैं। अब बात आई आपकी सितंबर की। तो जब आप अपनी सितंबर महीने में मान लीजिए आपका 8 लाख का ITC है, अब आपको यहाँ पे
रूल 36 सब रूल 4 को क्यूमुलेटिवली देखना होगा फरवरी से लेकर के सितंबर तक। किस तरह देखना होगा? अभी हम फरवरी से लेकर के अगस्त तक 12 लाख का आईटीसी क्लेम कर चुके हैं। अब मान लीजिए आपकी जीएसटीआर 2A के अंदर, अब हम यहाँ पे मान करके चलते हैं एक एग्जांपल में, आपकी जीएसटीआर 2A में अब आप फरवरी से सितंबर तक अपनी जीएसटीआर 2A लेके बैठे हैं। आपका फरवरी से लेकर सितंबर तक आपकी जीएसटीआर 2A में जो इन्वॉइसेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, वो इन्वॉइसेस आपके रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मान लीजिए जो इन्वॉइसेस है टोटल वो आपके हैं 54 लाख के, यानी कि जो आप अभी तक आप इसका टोटल कीजिए, जो फरवरी से लेकर के और सितंबर तक आपका जो टोटल आईटीसी बन रहा है वो बन रहा है 62 लाख का। यानी कि अगर हम सितंबर को भी कंसीडर कर लें, अगस्त तक हमारा 54 लाख का बन रहा है और सितंबर का 8 लाख अगर हम जोड़ लें तो हमारा टोटल जो आईटीसी है वो बन रहा है 62 लाख का, जिसमें से 54 लाख हम ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं अगस्त तक, क्योंकि हमने रूल 36 सब रूल 4 को इग्नोर कर दिया था। पूरा का पूरा 100% हम आईटीसी क्लेम करते आ रहे थे। अब हम यहाँ पे जब चेक करने बैठे, अपनी 2A को लेकर के बैठे, तो फरवरी से सितंबर तक हमने देखा कि हमारी 2A के अंदर मान लीजिए जो आ रहा है फरवरी से सितंबर तक का, वो हमारा आ रहा है 54 लाख का। अब हमें कितना आईटीसी हम क्लेम कर सकते हैं? 2A में फरवरी से सितंबर तक हमारा 54 लाख का आईटीसी दिख रहा है, तो 54 लाख तो हम क्लेम कर लेंगे। साथ ही हम 10% ऑफ एलिजिबल आईटीसी भी क्लेम कर सकते हैं, यानी कि 54 लाख का 110% जब हम क्लेम कर सकते हैं 59.40 लाख हम आईटीसी क्लेम करने के लिए एलिजिबल हैं। आई होप ये आपको कैलकुलेशन समझ में आ रही है कि हमारी 2A के अंदर मान लीजिए सितंबर में जब हमने अपनी 2A निकाल करके देखी, इन्वॉइसेस देखे कि कितनी इन्वॉइसेस रिफ्लेक्ट हो रही हैं, तो फरवरी से लेकर के सितंबर तक हमारी 2A के अंदर 54 लाख का जो हमारा आईटीसी है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो हमें कितना आईटीसी हम ले सकते हैं एज़ पर रूल 36 सब रूल 4? जो 54 लाख है उसका 1.1% यानी कि 110% हम क्लेम कर सकते हैं, जो निकल करके आ रहा है 59.40 लाख। अब 59.40 लाख हम क्लेम कर सकते हैं, जिसमें से 54 लाख हम ऑलरेडी अगस्त तक क्लेम कर चुके हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप टोटल आईटीसी कितना क्लेम कर सकते हैं, 59.40 आप क्लेम कर सकते हैं। 54 लाख आप ऑलरेडी अगस्त तक क्लेम कर चुके हैं। अब जो एक्स्ट्रा बच गया 5.40 वो क्रेडिट आप सितंबर में क्लेम करेंगे। सितंबर का आपका क्रेडिट तो था 8 लाख का, लेकिन जब आपने क्यूमुलेटिवली रूल 36 सब रूल 4 अप्लाई किया तो आपका जो बैलेंस निकल करके आ रहा है वो आ रहा है 5.40 लाख। तो आप सिर्फ और सिर्फ 5.40 लाख का ही आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। किस लिए कर पाएंगे? क्योंकि आपके 2A में जो इन्वॉइसेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उनके बेसिस पर मैक्सिमम आप यही क्लेम कर सकते हैं। अब चलिए एक और एग्जांपल में हम देखते हैं। अब मान लीजिए हमारे 2A में 45 लाख के इन्वॉइसेस शो हो रहे हैं। फरवरी से लेकर सितंबर तक जब आपने अपनी 2A देखी तो 45 लाख के उसके अंदर इन्वॉइसेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अब आप मैक्सिमम कितना क्लेम कर सकते हैं? 45 लाख का 1.1% यानी कि 110% आप क्लेम कर सकते हैं। तो 49.50 आप क्लेम कर पाएंगे, क्योंकि आपके जो इन्वॉइसेस हैं सितंबर तक वो केवल और केवल इतने ही रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। लेकिन आप इस रूल को इग्नोर करते हुए 54 लाख का आईटीसी ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं, जबकि आप एलिजिबल हैं 49.50 लाख आईटीसी क्लेम करने के। तो ऐसे केस में जो एक्स्ट्रा आईटीसी आप क्लेम कर चुके हैं 54 लाख में से आप ये आईटीसी जितना आपका एलिजिबल है 49.50 इसको लेस करेंगे तो 4.50 एक्सेस आप ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं, जो कि आपको रिवर्स करना होगा फिर सितंबर में जा कर के। तो ये 4.50 जो है ये आपको सितंबर में रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये एक्स्ट्रा क्लेम कर चुके हैं। तो इसी वजह से मैंने आपको बताया है कि आप इस तरह का रिवर्सल से बचने के लिए आप प्रॉपर फॉलोअप रखें अपने सप्लायर के साथ, क्योंकि जुलाई ऑलमोस्ट एंड होने वाली है और सितंबर में क्यूमुलेटिवली आपको पूरा जो है फरवरी से लेकर के और सितंबर तक
इस रूल को फॉलो करना होगा। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप इसका प्रॉपर फॉलोअप रखें। जो ITC आपका रिफ्लेक्ट हो नहीं रहा है, आप उसके लिए अपने सप्लायर से बात करें ताकि आपका ITC जो है वो रिफ्लेक्ट हो, वो आपके जो इन्वॉइसेस हैं उनको अपनी रिटर्न्स के अंदर दिखाए, ताकि आपका जो ITC है वो भी साथ में रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आई होप ये वीडियो आपके लिए होगी यूज़फुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।